हमारे पास घास नहीं होता गधे को देने के लिए, फिर आखिर में हम अपनी कंपनियों को बेच रहे होते हैं। अब हम आएंगे किस तरह से के इलेक्ट्रिक बिका। जी। क्यों? क्योंकि मैंने ये गधा गाड़ी वाली आपको सारी मिसाल बता दी, और मईशत के हालात जो है वो बद से बदतर होते हुए नजर इसलिए आ रहे हैं हम्म। क्योंकि हमारी, वही गधा गाड़ी वाली मिसाल मैं दोबारा से दूंगा, जी। कि हमारी आमदनी नहीं बढ़ रही है। आमदनी बढ़ती है तो उससे कई ज्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं। हम्म। तो हम जहां पहले थे आज भी वहीं पर है। सही। मगर क्या होता है कि बाहर के लोगों के लिए हमारा मुल्क एक ऐसे सुपरमार्केट की तरह हो गया जहां सेल लगा हुआ है, जी। हर चीज मुफ्त में मिल रहा है। क्यों? हम्म। क्योंकि हमने अपने ये जो डॉलर है उसको इतने आसमान पे लेके गए हम्म। कि वो जो एक जमाने में, जमाना क्या, 2017 के अंदर 110 रुपए का जो डॉलर था, हम्म। यानी अगर वो 110 का हम, अब क्या हो गया जनाब, 280। अब आप देखिए, फॉरेनर के लिए तो बड़े मजे हो गए हम्म। कि वो एक अपना रुपया लाएगा और यहाँ पे 280 रुपए उसे मिल जाएंगे। पहले सही। फॉरेनर 1 रुपया लाता था तो उससे अपना, 1 रुपए का मतलब है कि उनका 1 डॉलर हमारे लिए 110 रुपए होते थे। सही। तो अब आप देख लें कि उनके लिए तो चीजें मुफ्त हो गई ना, हम्म। क्योंकि हमारी जो चीजें हैं, देखे ना, हमारी जो प्रॉपर्टीज है, हमारी जो चीजें, वो वहीं की वहीं रह गई हैं। हम्म। अगर हम दूसरे ममालिक की बात करें ना, इंडिया की मिसाल दूंगा, 80 करोड़ का वहां पे मकान है, 100 करोड़ का है, 150 करोड़ का है, 200 करोड़ का है। वहां पे आप देखें करोड़ों के अंदर जो है ना वो फ्लैटें जा रही हैं। हम्म। ठीक है ना? हम्म। आज हम महंगाई की बात करते हैं, भाई बहुत महंगा हो गया। जनाब आज फिर भी आपको कोई 50 करोड़ या 20 करोड़ के फ्लैट तो नहीं मिलते ना जनाब, हम्म। जैसे कि हिंदुस्तान में। क्या आपके यहाँ नाले तो नहीं बिकते हैं ना, कि वो 50 लाख का नाला या 20 लाख का नाला बिक रहा है, जिसके अंदर हम्म। हिंदुस्तान में बम्बई शहर के अंदर जो लोग रहते हैं हम्म। वो अपने नाले भी बेच रहे होते हैं, जिन नालों अच्छा। के अंदर वो बैठे हुए सो रहे हैं और हम्म। अपनी जिंदगियां गुजार रहे सही। हैं। यानी इतनी महंगाई है दुनिया भर के अंदर प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं। हम्म। तो आज अगर हम प्रॉपर्टी को, हम अगर हम बात करेंगे हिंदुस्तान से, बांग्लादेश से, हांगकांग से, सिंगापुर से, बर्तानिया से, अमेरिका से, आज भी पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत सस्ती है। सही। चाहे वो आप किसी भी मुल्क की बात करेंगे, हम कहते हैं ना जनाब के, ये अफगानिस्तान को ले लेना, तब भी हम कहेंगे पाकिस्तान की प्रॉपर्टी अफगानिस्तान के मुकाबले में या ईरान के मुकाबले में आज भी महंगी नहीं है। सही। तो हम अब ये देख रहे हैं कि हम अपने जितने भी जगह हैं वो तो बेचे जा रहे हैं। सही। ठीक है। कंपनीज जो है, के इलेक्ट्रिक जो है, वो जाना तो उन्होंने चाइना के ही पास था, जी। जी। मगर अगर अब डायरेक्टली जब कोई डील होता है तो बड़ी सियासी बातें हो जाती है। सही। अरे चाइना ने मुफ्त ले लिया, हम्म। अरे इन्होंने तो चाइना पे कब्जा कर लिया, चाइना को देखो, हम्म। एयरपोर्ट भी ले लिया, वो भी ले लिया। यानी ये फिर बातें तो वो पॉलिटिकली जो है ना, उसको पॉलिटिकली ऐसे उसको रंग दिया जाता है जी। कि आप दुश्मन बना देते हैं। जैसे कि आजकल जो है ना, आम वो जहनों में डाला, अरे फौज तुम्हारी दुश्मन है, आम तुम ये डाला जाता है ना जहन में। जी। मगर ना फौज हमारे दुश्मन है, ना हमारे आर्म फोर्सेस हमारे दुश्मन है। सही। मगर ये दुश्मन कौन है? दुश्मन वो लोग हैं जो जहनों में डाल रहे होते हैं, हम्म। जनाब फला पार्टी हमारा हीरो, हमारा हीरो, हमारा हीरो, इसके साथ नाइंसाफी हो गई। हम्म। भाई आप लोग क्रिएट करते हैं, और ये कौन लोग हैं? ये वो दुश्मन है जो सरहदों पे तो जंग लड़ नहीं सकते। बहुत आसान सी मिसाल मैं आपको दूंगा कि जनाब, मैं 50 लोगों को कहता हूं कि भाई मैं आपको हर महीने 5 लाख रुपए दूंगा। हम्म। ठीक है। हम्म। आप 50 लोगों ने फला इदारे के खिलाफ वीडियोस बनानी है सही। और उनको अपलोड करना है, और सही। कोशिश करें कि हर आदमी जो है ना, कम से कम 1 लाख आदमी को वो शेयर करे। सही। तो आप 50 लाख आदमी तो आपने वैसे ही शेयर कर दिया। सही। अब 50 लाख आदमी वो चीज शेयर कर रहा है जिनको मैंने पैसे दे के बनाए हुए हैं। सही। ठीक है। और ये 50 आदमी मैंने बिठा दिए किधर जनाब? कभी दुबई में बिठा दूंगा, बर्तानिया में बिठा दूंगा, हिंदुस्तान में बिठा दूंगा, मुख्तलिफ जगहों पे। हम्म। और वहां से मैसेज आते आते इधर आता है। अब हम्म। जब हमारे इदारे तहकीकात करते हैं तो पता लगता है कि जनाब हम उसको पकड़ नहीं सकते, क्योंकि ये तो वीडियो बनी किधर जी? हम्म। ये वीडियो बनी दुबई के अंदर।
सही। ये बनी शारजा के अंदर, ये हुँ, बनी हिंदुस्तान में, ये हुँ, बनी बर्तानिया में। अच्छा, आम आदमी को क्या पता? हुँ, आम आदमी तो कहेगा जनाब मोहम्मद आसिफ के पास से मुझे आई थी, हुँ, मोहम्मद आसिफ ने नदीम को दी, नदीम ने जूबी को दी, जूबी। अब हमें कोई पता ही नहीं कि ये इसका मेन सोर्स पहला वीडियो किसने बनाया, सही बात है। और ये वीडियो बनी तो क्यों बनी? हुँ, ये बनाते इसलिए कि जनाब आपके जहन बनाने के लिए, बहुत सी चीजें जहन बनाने के लिए तो हुँ, इसके ऊपर फिर क्रैकडाउन होना शुरू हो जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों में चेक किया जा रहा होता है। हुँ, और आप देखिए इसी तरह जो है ना, ये ये होता है कि मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए हुँ, ये एक साजिश के तहत कई सालों से काम हो रहा है, सही। और हमारे इन लोगों को पता नहीं होता है, मासूम लोग होते हैं, वो कहते हैं जनाब वाह वाह आपने क्या वीडियो बनाया, आपके पैसे हम भेजेंगे आपको, हुँ, हमारे आदमी समझते हैं, बहुत अच्छे बना रहे हैं। हुँ, अब आप देखिए ना, जितने भी यूट्यूबर्स को पैसे दिए जा रहे हैं, इसको दिए जा रहे हैं, उसको दिए जा रहे हैं, क्यों दिए जा रहे हैं? हुँ, वो कहते हैं कि जनाब जितनी आप फाशी फैला दो, जितनी आप गंदगी फैला दो, वॉल्यूम आना चाहिए। हुँ, आप 10 मिलियन का वॉल्यूम ले आओ तो मैं आपको जो है ना $100 दे दूंगा, $200 दे दूंगा, सही। $1000 दे दूंगा। हुँ, तो इस तरह से $1,00,000 भी दे देते हैं। वो देखते हैं कौन हमारे लिए कितना अच्छा काम कर रहा है। सही। कंटेंट के ऊपर कोई पैसा नहीं देता, ये याद रखिएगा। हुँ, कोई कंटेंट पे ये नहीं देगा कि भाई इसकी कंटेंट बहुत अच्छा, तो वो कहेंगे व्यूअर्स कितने हैं। हुँ, क्यों? क्योंकि उनको वो व्यूअर्स चाहिए होते हैं कि जनाब, और व्यूअर्स कौन से कि जनाब के हमारे मकसद के क्या है। हुँ, तो ये बड़ी इंटरनेशनल दुनिया भर में साजिश हो रही है, जिसे हम कहते हैं कि ये एक किस्म के वॉरियर्स हैं। ये सही, इंटरनेट वॉरियर्स होते हैं जो एक दूसरे के मुल्कों के लिए दुश्मनियां हो रहे होते हैं। ये सही। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, बहुत हुँ, से मुल्कों में होता है, रशिया में होता है, यूरोप में होता है, अमेरिका में होता है। लोग, पॉलिटिकल लोग जो है ये वेपन यूज करते हैं इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने के लिए। सही। आप देखिए ना, कई दफा वो कहा जाता है कि जनाब ये यहूदी ऐसा नुकसान कर रहे हैं, मुसलमान नुकसान कर रहे हैं, ये जंग चल रहा आ रहा है, हुँ, और ये चीजें, अच्छा इसी जंग के अंदर कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, हुँ, कुछ हुँ, हकायत भी होते हैं, हुँ, हुँ, कुछ हकायत नहीं भी होते हैं। सही, तो अब क्या हमारा काम है तहकीकात करना कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, सही है। कौन जो है हमारे मजहब को इस्तेमाल कर रहा है, कौन हमारे सियासी लीडरों को हीरो बना के पेश कर रहा है, कौन हमारे इदारों को बुरा कर रहा है। ये हुँ, अभी हमें सोचना पड़ेगा, और मैं तमाम मुल्कों की बात कर रहा हूँ। सही। तमाम मुल्कों के अंदर जो लोग ये सोशल मीडिया हुँ, हुँ, देखते हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा जरा चेक किया करें और अपनी सोच और समझ को लेके आए। सही। अब आप देखना हमारे जहनों में क्या डाला जा रहा है। हुँ, हमें कुछ भी जो बताया जाता है कि जनाब फला हदीस कोट कर दिए जाते हैं, हुँ, हुँ, अब उसकी हदीस की तहकीकात किसी ने करते नहीं है, सही है। वो टिकटॉक पे चलता जाता है। अरे भाई कौन से हैं, बुखारी शरीफ है, कौन सी जगह पे, क्या उसकी तस्दीक किसने की है? हुँ, हुँ, मगर ये या तो कोई एक मौलाना कह देगा जनाब ये चीज हराम है, हुँ, जनाब सब शुरू हो जाते हैं हराम है। अरे जो मौलाना साहब ने बोला, कभी किसी ने पूछा कि मौलाना साहब आपने किस दारुल उलूम से, कौन से मस्जिद से, कौन से मदरसे से, कौन सी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है? सही है। आपको मुफ्ती बनाया किसने? आपको किस तरह से आप मुफ्ती बने? हुँ, कोई हुँ, नहीं पूछ रहा होता है। हर हुँ, आदमी ने अपने जो है ना शुरू हो जाते हैं, सही। और फिर बहुत सी आप देखेंगे खबरें आती हैं जनाब, ये जो है फला चीज जो है ना फला साहबा की थी। अभी भाई आपको क्या पता प्याला इस साहबा का था, ये कपड़े इस साहबे के थे, वो शेयर करे जा रहे। अरे भाई क्या आपने कोई तस्दीक की है? और सही, इसी तरह बहुत सी चीजें हमारी ये सोशल मीडिया ने बिल्कुल एक रेवोल्यूशन ले आई है। सही। अब ये बड़ी खतरनाक रेवोल्यूशन है, हुँ, इससे हुँ, हमें बचना पड़ेगा। अच्छा, सही, हमारी जो माशाल्लाह से हमारे इदारे हैं वो इस चीज को समझ गए हैं। सही। अब वो इदारों ने देखा, अब वो इदारे इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं। देखिए यही तहकीकात करना और ये जो क्रैकडाउन किया, जिसकी वजह से आप देखें ना डॉलर में कंट्रोल आया ना, जी, वरना डॉलर जी, कहाँ जा रहा था, जी। 350। हुँ, हुँ, तो इन सब चीजों पे हमें सारी दुनिया में लोग कह रहे हैं कि अब आप सोचे समझे,
और फिर उस वीडियो को देखा करे तो अपना नजरिया बनाए।